साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 3 और 4 के लिए जो वार्षिक रिजल्ट शीट तैयार होती है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथियों हमने कक्षा 1 और 2 के लिए रिजल्ट शीट तैयार करके आप तक पहुंचा दी है तथा उसके संदर्भ में जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी है उससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें तथा कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट आप आसानी से तैयार कर पाएंगे। साथ ही आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 3 और 4 उसका रिजल्ट कैसे तैयार करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। ये जो एक्सेल सीट आप तक पहुंचाई जा रही है और आगे आने वाली प्रत्येक क्लास की जो एक्सेल सीट आपके पास आएगी वो सारी की सारी एक्सेल सीट निःशुल्क है, फ्री है। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पे नहीं करना है, ये ध्यान रखें। साथ ही ये एक्सेल फाइल कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत है, आप इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर कोई इस एक्सेल फाइल के साथ छेड़छाड़ करता है या नकल या कॉपी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक आपका प्रश्न रहता है कि ये एक्सेल फाइल मिलेगी कहाँ, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप सीधा गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर हीरालाल जाट लिखकर सर्च कीजिए। हमारे द्वारा जितनी भी एक्सेल फाइल बनाई जाती है उसका लिंक सीधा आपको मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपसे एक और आग्रह है कि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, मुझे मेरे यूजर्स पर पूरा भरोसा है, वो जरूर सपोर्ट करेंगे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों से करवाएंगे भी, तथा इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए दोस्तों अब हम इस एक्सेल सीट के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये इस एक्सेल फाइल की पहली सीट है जिसका नाम है सामान्य जानकारी। ये नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इस पर निदेशालय बीकानेर द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दे रखी है। कौन सा टेस्ट कितने अंकों का हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट शीट तैयार करनी है और यहाँ पर पूर्णांक वगैरह सब दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और तथा जो ग्रेडिंग देनी है बच्चों को, उनको कितने अंकों पर क्या ग्रेड मिलने वाला है वो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा आपके लिए ये सीट निःशुल्क है उसकी इंफॉर्मेशन भी है और कॉपीराइट वाला यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ मिल सकती हैं उसके एड्रेस भी हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो हमने इस सीट के पासवर्ड भी दे रखे हैं। ये पासवर्ड लिखे हैं। केवल मात्र 3 ऐसी सीटें रहेगी जहाँ ये पासवर्ड काम नहीं करेगा। एक तो ये सामान्य जानकारी, मास्टर सीट और मार्कशीट, इन पर ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ आप एंट्री करने वाले हैं, जहाँ पर आप डाटा इनपुट करने वाले हैं, उन पर ये पासवर्ड वर्क करेगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो ही पासवर्ड लगाना है, अन्यथा इस पासवर्ड को नहीं लगाना है। हमारे किसी साथी ने YouTube पर कमेंट करके कहा है कि ये पासवर्ड कैसे लगाएं, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि ये पासवर्ड अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे लगाना है। और उसके अलावा ये हमारे बापू गुरुदेव, इनके आशीर्वाद से ही हम आप तक ये फ्री सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ये इन्हीं का आशीर्वाद है। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसकी देखते हैं मास्टर सीट है, इसकी मास्टर सीट। और इस मास्टर सीट के बारे में हमने कक्षा 1 और 2 की जो रिजल्ट शीट थी उसके अंतर्गत हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है। फिर भी आपको बता दें कि यहाँ पर आपके स्कूल की प्रोफाइल फिल कर देनी है। उसके अलावा यहाँ पर एक अलग कलर के अंदर टैब है, ये टैब है मीडियम चेंज करने का। आप जो चाहो वैसी सीट आपके पास उस माध्यम के अंदर मिलेगी, हिंदी या इंग्लिश। अगर इंग्लिश में चाहते हो तो यहाँ पर इंग्लिश रखे, अगर आप इस एक्सेल फाइल को हिंदी में चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेवे। अब ये संपूर्ण फाइल हिंदी में हो चुकी है। इसके अलावा आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण जो भी विषय अध्यापक है उनके नेम फिल करने हैं और क्लास 3 और क्लास 4 के जो कक्षा अध्यापक हैं उनके नेम यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके अलावा हमने इस मास्टर सीट पर एक महत्वपूर्ण कॉलम दिया है और ये आप लोगों के सुझाव पर दिया है।
आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हमें YouTube पर मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे स्कूल का लोगो लगाए तो कैसे लगाए। आपके स्क्रीन पर इतना बड़ा लिखा है स्कूल लोगो, इसके नीचे ये एक बॉक्स है, यहाँ पर कोई भी आपका स्कूल का लोगो या फोटो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये आपके मार्कशीट पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, जितनी भी मार्कशीट प्रिंट करोगे वहाँ सब पर ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर फोटो कैसे डालना है वो भी बड़ा आसान है, आप चाहो तो ऐसी फोटो ला के रख सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन बता दूं मैं, बहुत इजी है। यहाँ पर आप एक राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा चेंज पिक्चर। जैसे ही आप चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे ये वहाँ लेके जाएगा जहाँ आपकी फोटोज पड़ी है। जिस फोल्डर के अंदर पड़ी है आप फोल्डर चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे स्कूल का लोगो है और इस लोगो को मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहूँ। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये लोगो आ जाएगा। कोई भी लोगो आपने बनाकर सेट करके यहाँ रखा है वो आप यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। इस प्रकार से ये एक अति महत्वपूर्ण टैब है। आप अपने स्कूल के जो मार्कशीट बच्चों को देने जा रहे हैं, आपके स्कूल का जो भी लोगो है वो लगा दीजिए और ये लोगो आपके प्रत्येक सीट पे चला जाएगा, यानी आप मार्कशीट जो देने जा रहे हैं विद्यार्थी के वहाँ पर चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे कि ये कैसे जाएगा। फिलहाल मैं एक बार यही लोगो लगा देता हूँ। ये लोगो मैंने वापस यहाँ लगा दिया है और इसके बाद आपको ये पूरा इस पे सेट कर देना है। यहाँ पर ये पूरा सेट हो गया। इस कॉलम के चारों जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को देख लीजिएगा, ये फोटो फिट है तो आपका वह लोगो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मार्क एंट्री क्लास 3rd और मार्क एंट्री क्लास 4th। यहाँ पर बच्चों के मार्क्स फिल कर देने हैं और जो भी स्टूडेंट है उनकी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले विद्यार्थी की सामान्य जानकारी यानी विद्यार्थी इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो भी बच्चों के मार्क्स हैं वो मार्क्स फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमने पूर्णांक दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको प्राप्तांक फिल करने हैं। सबसे पहले क्लास 1 और 2 की जो रिजल्ट शीट है वो इसलिए आपके पास पहले पहुंचाई ताकि हमें आपके व्यूज़ मिल सके, आपके फीडबैक मिल सके, उसके अकॉर्डिंग आने वाली सीट में कुछ संशोधन कर सके। और आपने हमें बताया है और कमेंट करके कहा है कि हमें कुछ अलग से सब्जेक्ट फिल करने के लिए कॉलम दीजिए, अतिरिक्त सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने अतिरिक्त सब्जेक्ट नाम से 2 सब्जेक्ट फिल करने का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर उनके अर्धवार्षिक वार्षिक के अंक फिल कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आगे इसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। यहाँ पर आप फिल कर दीजिए अटेंडेंस से पहले। ये बड़ा ही आसान और सरल वर्क है आपके लिए और ये दोनों क्लासों के लिए आप डेटा फिल कर दीजिए। सेम सीट है, केवल क्लास का अंतर है। उसके बाद ये आपके रिजल्ट सीट तैयार हो चुकी है। आपको यहाँ पीले कलर की सेल के अंदर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास उपलब्ध रहेगा। आप यहाँ से जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे उनके डेटा आपको नीचे नजर आएंगे। यहाँ पर आपके जो अतिरिक्त सब्जेक्ट हैं वो लास्ट के अंदर आपके दे रखे हैं। जैसे ये कार्यान्वयन कला शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के बाद आपको मिलेगा ये अतिरिक्त सब्जेक्ट, जहाँ पर इनके अंक यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे जो आपने क्लास 3 और 4 की सीट के अंदर फिल किए हैं मार्क, तो यहाँ नजर आएंगे। ये संपूर्ण आपके रिजल्ट सीट तैयार हो चुकी है। इसी रिजल्ट सीट के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो आपके डेटा रहेंगे उसी के आधार पर आगे रिपोर्ट्स जनरेट होगी। ये जो रिपोर्ट है वो टीचर एंड कैटेगरी वाइज रिजल्ट, तो आपके विषय अध्यापक वार परिणाम है और नीचे यहाँ पर वर्गवार परिणाम है। यहाँ पर टीचर वाइज रिजल्ट मिल जाएगा और नीचे आपको कैटेगरी वाइज रिजल्ट मिल जाएगा आपको। और आपने वहाँ पर जो भी डेटा फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपके संस्था प्रधान और परीक्षा प्रभारी के नेम वगैरह आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं रिजल्ट एग्रीगेट। ये रिजल्ट एग्रीगेट है, समेकित परीक्षा परिणाम है। ये संपूर्ण डेटा वहाँ से आ चुका है। आप जब भी रिजल्ट सुनाते हैं या अपने फाइल के अंदर समेकित रूप से रिजल्ट रखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब देखते हैं मार्कशीट। अब विद्यार्थियों की मार्कशीट कैसे आई है वो भी देखेंगे। ये जो पहली मार्कशीट आपके पास दिख रही है वो फुल मार्कशीट है, यानी ये एक पेज पर एक मार्कशीट आएगी। आपके द्वारा मार्कशीट प्रिंट कराते समय ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा कि आप किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक मार्कशीट प्रिंट कराना चाहते हैं।
इस सीट पर कुल 10 मार्कशीट एक साथ आपके रेडी हो जाएगी और उसको आप एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरी क्लास के जितने भी 100 मार्कशीट बनती है उन सारी की एक साथ की, लेकिन उसके कारण इस एक्सेल फाइल की जो साइज़ है बहुत बड़ी हो गई, 5 MB के पास चली गई थी, इसलिए मैंने वापस उनको डिलीट किया। और ये जितनी कम साइज में रहती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर आसानी से वर्क करती है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं देते हैं तो प्रथम 10 जो मार्कशीट हैं वो यहाँ आपके जनरेट हो चुकी हैं, वो आपको दिख जाएगी। और अगर आप ऑप्शन दे के प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे पहला रोल नंबर यहाँ पर 301 है, आप चाहते हो कि मुझे तो 305 से लगाकर 307 तक चाहिए, तो यहाँ पर आप 307 दे दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 305 ये मार्कशीट मिल चुकी है, 306 ये मिल चुकी है और 307। इस प्रकार ये 307 तक ये कुल आपकी जितनी मार्कशीट का ऑप्शन दे रखा है वो मार्कशीट आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। उसके अलावा जो बाकी के पेज हैं वो ब्लैंक हो जाएंगे। आपके स्कूल के स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको क्रमवाइज ले सकते हैं। जैसे इस क्लास का जो फर्स्ट रोल नंबर है, मान लीजिए फर्स्ट रोल नंबर 301 है और 301 से 310 तक तो ये आ जाएगी। अब आप चाहते हो कि अगला जो क्रम है 311 और 311 से 320 तक, तो यहाँ पर 320 लिख दीजिए। 10 मार्कशीट है वो 311 से 320 तक यहाँ पर आ चुकी हैं। आप इनका प्रिंट ले लीजिए। इनका प्रिंट लेने के बाद अगर आगे और तो फिर 321 से 330, उसके बाद 331 से 340 तक, उसके बाद 341 से 350, ऐसे आगे आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है आपके 200 स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर 200 स्टूडेंट की मार्कशीट भी क्रमवाइज ले सकते हैं। अब इस मार्कशीट पे जो सबसे बड़ा चेंजिंग हमने किया है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। अब ये जो एक पेज पर एक मार्कशीट आएगी उसमें रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, दोनों में आएंगे। साथ ही साथ ये जो लोगो है, ये लोगो तो हमारा शिक्षा विभाग का है, ये तो रहने दीजिए। अब आपके स्कूल का जो लोगो है वो यहाँ पर आएगा। अभी फिलहाल हमारी मास्टर सीट पर इस प्रकार का लोगो है तो ये लोगो दिखाई देगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरा फोटो या लोगो चेंज करना चाहेंगे तो हम चलेंगे मास्टर सीट पे। जैसे ही मास्टर सीट पे गए इस लोगो को चेंज कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको तिरछा करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे ये तिरछा कर दिया तो अभी ये तिरछा ही दिखाई देगा। यहाँ मार्कशीट पर देख लीजिए ये तिरछा नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कोई दूसरा लोगो या फोटो एडजस्ट करना तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर चेंज पिक्चर ये ऑप्शन आया, इस पे क्लिक किया, ये सीधा यहाँ लेके गया। मैंने ये फ़ोटो इस पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, यहाँ पर ये फ़ोटो आ गया। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेट नहीं कर रहा हूँ, इधर भी जगह है और इधर भी जगह है। जितनी जगह आप यहाँ पर छोड़ेंगे इतना वहाँ लोगों के अंदर छोड़ देगा। इसका मतलब ये कि जो चारों कॉर्नर है, इस चारों कॉर्नर पे ये फ़ोटो फिट आना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर फुल मार्कशीट के अंदर ये फोटो आ चुका है और यहाँ पर भी उतनी जगह ये छोड़ रहा है जितना मास्टर सीट पे जो कॉलम है उसके अंदर जगह है। अगर वहाँ जाके आप सेट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगा। हम चलते हैं मास्टर सीट पे और देखते हैं कि इस लोगो को कैसे सेट किया जाए। यहाँ पर ले लिया, इधर भी हमने ये ले लिया। अब हमने इसके चारों कॉर्नर कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखते हैं जाके पीछे कि ये फ़ोटो पूरा सेट हुआ या नहीं। तो हम फुल मार्कशीट पे जाके देखेंगे, ये पूरा इस बॉक्स के अंदर आ गया है। अब चलते हैं अगली सीट, यानी इस पेज पर आपको 2 मार्कशीट एक पेज पर प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप लोगों की कमेंट ही आते हैं, आप लोगों के सुझाव ही आते हैं, उसके अकॉर्डिंग किया। क्योंकि कई स्कूलों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनके इतने पेज प्रिंट करना मुश्किल होता है। तो फिर क्या करते हैं, एक पेज पर 2 स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट कर लेते हैं, फिर 2 भागों में इसको बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर भी 10 पेज यहाँ पर सेट किए हुए हैं, लेकिन हमने क्या किया कि एक पेज पे 2 किया। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर 20 तक देने हैं, एक साथ 20 मार्कशीट यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए जो पहला रोल नंबर है वो रोल नंबर 301 है, तो यहाँ पर आप 301 लिख देंगे और आगे आप 320 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके एक साथ 20 मार्कशीट आने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक बार आप 20-20 मार्कशीट ले पाएंगे।
आपने जो मास्टर शीट पर फोटो चेंज किया था वो फोटो यहाँ पर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर भी जितने 20 मार्कशीट है उस सब के अंदर आपको ये चेंज मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ये लोगो चेंज करना चाहते हैं तो वापस आप जाइए मास्टर शीट पे। जैसे ही हम मास्टर शीट पे गए तो मास्टर शीट के अंदर ऑप्शन यहाँ पर लोगो का है, यहाँ पर आए, यहाँ पर गए, पिक्चर चेंज पे ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर हमें चाहिए स्कूल का लोगो। हो सकता है यहाँ पर नहीं हो और कहीं पड़ा हो तो वो ऑप्शन देख लीजिए। जैसे पिक्चर के अंदर ऑप्शन में ये पड़ा है तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर नीचे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर करते ही ये आपके लोगो आ चुका है। यहाँ इस पूरे 4 जो कोने हैं यहाँ पर आप व्यवस्थित कर दीजिए। पूरे कॉलम के अंदर इसको सेट करना है। फिर पीछे जाके अपन चेक करेंगे। यहाँ पर फुल मार्कशीट के अंदर गए तो यहाँ पर भी ये लोगो चेंज, और हमें यहाँ जो ड्यूल मार्कशीट है यहाँ पर भी ये लोगो चेंज हो चुका है। इसके अलावा इस मार्कशीट के अंदर हमने एक और बदलाव किया है, वो है अतिरिक्त विषय। ये अतिरिक्त विषय का जो ऑप्शन था वो अंदर डाल दिया है। आप जो मार्क एंट्री वहाँ करोगे वो यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से ये आपके संपूर्ण मार्कशीट एकदम व्यवस्थित हैं। आप प्रिंट करिएगा। अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये एक्सेल शीट आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपका संपूर्ण काम बड़े ही आसानी से और सरलता के साथ हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही इस चैनल को अपने साथियों द्वारा जरूर सब्सक्राइब कराइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा और एक नए वीडियो के साथ पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।